रिच डैड पुअर डैड 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेचर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह वित्तीय शिक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व की वकालत करता है। तो आइए इस ऑडियो बुक समरी में आपको रिच डैड पुअर डैड की समरी देने वाला हूँ। रिच डैड पुअर डैड एक इंसान की कहानी है जिसके दो पिता थे। पहला जो उनका बायोलॉजिकल यानी असली पिता थे और दूसरा जो उनके दोस्त के पिता थे। उनके असली पिता को उन्होंने पुअर डैड और अपने दोस्त के पिता को रिच डैड नाम दिया है। इंसान का नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। रॉबर्ट को उनके दोनों पिता ने सफलता की अलग अलग रास्ते साथ बताए। रॉबर्ट को समझ आया कि कौन से पिता की बात ज़्यादा तर्क भरी है। पूरी किताब में रॉबर्ट ने अपने दोनों पिता के उसूल बताए हैं। साथ में यह दिखाया है कि किस पिता को बिजनेस और दौलत में ज़्यादा सफलता मिली है। रॉबर्ट अपने पुअर डैड को उन लोगों की तरह मानते हैं जो एक भेड़ चाल में फंसे हुए हैं, जिनकी ज़रूरतें उनकी कमाई से अक्सर बाहर हो जाती है। उनके सपने उनकी हैसियत से ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन वह हमेशा सपने रह जाते हैं क्योंकि उन्हें एक चीज़ नहीं पता, आर्थिक समझ। वह स्कूल में सारा समय दुनिया की भूगोल, इतिहास, गणित और विज्ञान समझने में लगा देते हैं, लेकिन पैसे के बारे में उनका ज्ञान कुछ नहीं होता, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्कूल में हमें आर्थिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। रॉबर्ट के रिच डैड इससे उल्टा हैं। वह समाज का अमीर तबके से आते हैं जो कि अपने आर्थिक ज्ञान जैसे कि टैक्स और अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठाते हैं। यह किताब दो तरह के विचारधारा समझाती है, कैन डू एटीट्यूड और नीडर एंटरप्रेन्योरशिप। कैन डू एटीट्यूड का मतलब ऐसे विचार कि हम जो भी चीज़ चाहें उसे पाने का कोई रास्ता ज़रूर होता है, और नीडर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब नई चीज़ करने का डर नहीं होना। रिच डैड पुअर डैड का ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट बताते हैं कि बड़ी कंपनियां अपनी आर्थिक समझ और टैक्स और अकाउंटिंग के ज्ञान से कैसे पैसे बचाती है और कमाती है, कैसे अमीर और अमीर बनते हैं और कैसे डर और आलस को काबू में रखते हैं। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी 7 भागों में बांटा गया है। तो इस रिच डैड पुअर डैड की हिंदी समीक्षा 7 भाग में भी करेंगे, जो कि इस प्रकार है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, आर्थिक समझ की ज़रूरत, अपने काम से काम रखना। चौथा, टैक्स और कॉरपोरेशन। अमीर पैसा बनाते हैं, सीखने के लिए काम करना, ना कि पैसे के लिए। बाधाओं पर काबू पाना। रिच डैड पुअर डैड में 3 मुख्य किरदार हैं। पहला पुअर डैड, दूसरा रिच डैड और तीसरा बेटा, जो कि खुद रॉबर्ट कियोसाकी एक लेखक है इस किताब का। जो हर किरदार की खूबी इस प्रकार है, जैसे कि पहला पुअर डैड, पढ़े लिखे लेकिन दुनियादारी के समझने की कोई दिक्कत नहीं है। रिच डैड, स्कूल छोड़ दिया लेकिन दुनियादारी की बेहतरीन समझ। रॉबर्ट कियोसाकी, इन दोनों रिच डैड पुअर डैड की बातें सुना लेकिन सिर्फ रिच डैड की बात माना। पुअर डैड, रॉबर्ट ने पुअर डैड की तुलना उन सब लोगों से की है जो अपने बच्चों की अच्छी स्कूल में डालते हैं और समझाते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करने से उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी, जिससे उन्हें एक अच्छी तनख्वाह मिलेगी। रिच डैड पुअर डैड की समरी हिंदी में, पुअर डैड मेहनत और बचत में विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि बड़े सपने नहीं देखने चाहिए और अपनी हैसियत में रहना चाहिए। पुअर डैड के हिसाब से एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी सबका सपना होना चाहिए, इसलिए उन्हें निराशा होती है जब उनका बेटा रॉबर्ट एक बड़ी नौकरी छोड़ देता है। पुअर डैड स्कूल को सफलता के लिए ज़रूरी मानते हैं। पुअर डैड के पास 4 डिग्रियां हैं। उन्होंने बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ाई की है, लेकिन हमेशा पैसे से संघर्ष करते हैं। उनका मानना यह है कि कभी अमीर नहीं बन सकते, और रॉबर्ट का मानना है कि यही सोच उनकी समस्या है, जिसके कारण वह खुद को कोशिश करने से रोकते हैं। पुअर डैड हमेशा अच्छी शिक्षा में यकीन करते थे और पैसे की बात उन्हें पसंद नहीं आती थी। पुअर डैड कहते थे कि उन्हें पैसे में दिलचस्प नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं उनके पुअर डैड हमेशा सुरक्षित नौकरी, सोशल सिक्योरिटी, छुट्टियां, इंश्योरेंस, नौकरी में तरक्की और तनख्वाह बढ़ना जैसी चीज़ों को लेकर सोचते रहते थे। रॉबर्ट को लगता था कि उसके पुअर डैड अपनी नौकरी से ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में परवाह करते हैं। रॉबर्ट के हिसाब से इसे ही भेड़ चाल कहते हैं।
उसके पुअर डैड बहुत मेहनत करते थे लेकिन कभी भी अमीर नहीं बन सके। पुअर डैड के हिसाब से पैसे की ज़रूरत सिर्फ बिल पटाने के लिए होनी चाहिए और काम ऐसा होना चाहिए जो इतना पैसा दें कि हमारे बिल पटाए जा सकें। रॉबर्ट कहते हैं कि वह 9 साल के थे जब उन्हें समझ आया कि उनके रिच डैड के तर्क उनके पुअर डैड से ज़्यादा अच्छे हैं। उनके रिच डैड कहते थे, मैं यह नहीं खरीद सकता की जगह पूछना चाहिए कि मैं यह कैसे खरीद सकता हूँ। रिच डैड रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। रिच डैड ने माइक और रॉबर्ट को काम पर रखा लेकिन पैसा बहुत कम देते थे, जिसके कारण माइक और रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता था। आखिर में रॉबर्ट ने जब रिच डैड को कहा यह गलत है तो रिच डैड ने समझाया कि उन्होंने यह जानबूझकर किया ताकि माइक और रॉबर्ट को समझाएं कि दूसरों के लिए काम करने से कोई अमीर नहीं बनता। काम खुद के लिए करना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। फिर रॉबर्ट ने कहा, इतने कम पैसे में वह जो चाहे वह नहीं खरीद नहीं सकती। तब रिच डैड ने कहा, उन्हें समझाया, मैं खरीद नहीं सकता की जगह उसे यह पूछना चाहिए कि मैं यह कैसे खरीद सकता हूँ। इससे दिमाग सोचने लगता है और तरीके ढूंढता है। रिच डैड कहते हैं कि जब भी कोई यह सोचे कि वह कुछ नहीं कर सकता तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। इससे ख्याल आना बंद हो जाते हैं और इंसान निकम्मा हो जाता है। रॉबर्ट बताते हैं कि जहाँ उनके पुअर डैड अपना पैसा और मेहनत शिक्षा में लगाते हैं, स्कूल में लगाते थे, उन्हें पैसे के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन रिच डैड को पैसे और इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन समझ थी। रिच डैड का यह मानना था कि पैसे की कमी सारी फसाद की जड़ है और पुअर डैड का यह मानना था कि पैसे का लालच ही सारी समस्याओं का वजह है। रिच डैड हमेशा पैसों के बारे में बातों को बढ़ावा देते थे और रिस्क लेने की सलाह देते थे। रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब रिच डैड पुअर डैड की शुरुआत में कहते हैं कि वह बहुत किस्मत वाले थे। उन्हें 2 पिता मिले, उन्हें दोनों से ही ज़रूरी सलाह मिली, लेकिन पहले ही चैप्टर में यह समझ आ जाता है कि उन्हें इसकी सलाह ज़्यादा पसंद आई। उनके पिता के विचारों को तुलना की। दोनों के मेहनत करने, स्कूल, बचत और इन्वेस्टमेंट और खर्चे की आदत पर अलग अलग विचार थे, लेकिन रॉबर्ट के आर्थिक समझ के लिए वह अपने रिच डैड के साथ किए गए बहुत सारे बातचीत को श्रेय देते थे। रॉबर्ट सबसे पहले समझाते हैं कि एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। रॉबर्ट को बहुत आसान शब्दों में यह समझाते हैं कि पैसे का आना और जाना कैसे होता है और कैसे अमीर एसेट बनाते हैं और गरीब लायबिलिटी बनाते हैं। एसेट हमारे फ़ायदे का होता है और लायबिलिटी हमें नुकसान करता है। और रॉबर्ट का मानना है कि यह सीख ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए। गवर्नमेंट के टैक्स नियम इतने जटिल होते हैं कि आखिर में मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है और पूरा देश चलाने का भार मिडिल क्लास पर आता है, जबकि अमीर टैक्स से बचते हैं। अमीर लोगों को मुश्किल से ही टैक्स देना पड़ता है क्योंकि उन्हें टैक्स और अकाउंटिंग का अच्छा ज्ञान होता है। इसका पैसा बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर नंबर 1 रिच डैड पुअर डैड की समरी हिंदी में चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट और माइक की कहानी 1956 में हवाई द्वीप अमेरिका में शुरू हुई थी, जब वह दोनों सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने अमीर बनने के लिए सबसे पहले एक नकली निकल धातु बनाने की कंपनी शुरू की, लेकिन उनके इस प्लान का रिच डैड यानी माइक के पिता को पता चला तो उन्हें इसे बंद करवा दिया क्योंकि यह गैर कानूनी था और इलीगल था। उस दिन के बाद इन दोनों दोस्तों ने फाइनेंस और अर्थशास्त्र की किताबों को पढ़ना शुरू किया। माइक के पिता ने सबसे पहले इन दोनों दोस्तों में बहेर चाल के लिए नफरत पैदा करने के लिए इन दोनों को अपनी फैक्ट्री में बहुत ही कम तनख्वाह पर रखा। कुछ हफ्तों में दोनों दोस्तों को लगा कि यह गलत है तो उन्होंने तनख्वाह बढ़ाने की मांग करी, लेकिन माइक के पिता ने इनकी तनख्वाह और घटा दी और कहा कि उन्हें काम करने का तरीका नहीं समझ आता। कुछ हफ्तों तक दोनों ने कम तनख्वाह में काम किया, लेकिन वह बहुत थक जाते थे और किसी चीज़ के लिए उन्हें समय नहीं मिलता था। इसलिए उन्होंने माइक के पिता से दोबारा मुलाकात की। इस बार माइक के पिता ने उन्हें 2 विकल्प दिए, या तो वह उनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे या तो उन्हें एक सबक देंगे। दोनों ही दोस्तों ने सबक लेने का विकल्प चुना। उन्होंने फिर इन दोनों बच्चों को समझाया कि भेड़ चाल क्या होती है और कैसे
इससे निकलना मुश्किल है। अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके निकाल देना ताकि अपने लिए थोड़े से पैसा कमा सकें और किसी और के लिए बहुत सारे कमाएं, यह कहाँ की समझ है। यह दोनों दोस्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक था। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट इस चैप्टर में बताते हैं कि ज़िंदगी में कुछ मिथक हैं जिन पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन वह गलत है। मेहनत का फल मिलना ज़रूरी नहीं है और ज़िंदगी में हर चीज़ किसी न किसी वजह के लिए हो, यह भी ज़रूरी नहीं है। चैप्टर में रॉबर्ट उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो एक सुरक्षित और बिना जोखिम वाला जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्हें रिस्क लेना नहीं सीखा। रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करता है और उसे गरीबी और दरिद्रता से डर लगता है, इसलिए वह आसान रास्ता चुनते हैं। यह निर्णय भावनाओं से लेते हैं, ना कि अपनी समझ है। रॉबर्ट बताते हैं कि ज़िंदगी हमें बहुत मौके देती है, लेकिन कुछ ही लोग उन्हें भाप पाते हैं, इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी लोग इन मौक़ों का पहचान नहीं पाते, क्योंकि वह अपने सुरक्षित जीवन में बिजी हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते। जो आदमी रिस्क नहीं ले सकता उसे कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 का समरी समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 2 का समरी समाप्त होता है। अब 3 में आते हैं, आर्थिक समाज। चैप्टर नंबर 3 है आर्थिक समाज। रॉबर्ट और माइक की असली कहानी चलती गई। 1990 में दोनों बड़े हो चुके थे और अपनी अपनी ज़िंदगी में सफल थे। माइक ने अपने पिता के उसूलों को अमल में लाया। उसने अपने पिता के बिजनेस की जिम्मेदारी ले ली और अपने पिता की तरह अपने बेटे को भी वहीं शिक्षा दे रहा। जहाँ तक बात है रॉबर्ट की, तो रॉबर्ट ने 47 की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। 1920 से लेकर आज तक प्रोफेशनल खेलों में देखा गया है। खिलाड़ी रिटायरमेंट के बाद अपने पूरे फैसलों के कारण अपना पूरा पैसा गंवा बैठते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि इसलिए आर्थिक समाज होना इतना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास पैसा होते हुए भी आप उसे गंवा सकते हैं। आर्थिक समझ पैसा आने के पहले भी ज़रूरी होती है। जिस तरह बिना आधार के कोई इमारत नहीं बन सकती, रॉबर्ट का मानना है कि सिर्फ एक ही बात है जो इस आधार को मजबूत बनाती है, एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क जानना। रॉबर्ट हमेशा आर्थिक आज़ादी पर जोर देते हैं। पैसे से आज़ादी खरीदी जा सकती है और अच्छे से रिटायर हो जा सकते हैं, बिना इस डर के कि कहीं आपका पैसा ना ख़त्म हो जाए। रॉबर्ट कहते हैं कि समझदारी ही सभी समस्याएं सुलझाती है। आर्थिक समझ के बिना पैसा आकर भी चला जाएगा। रॉबर्ट का मानना है आर्थिक समझ शुरू होती है अकाउंटिंग की समझ से। यहाँ पर रॉबर्ट का नाम बार बार इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि रॉबर्ट इस किताब का लेखक है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए, एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क करना सबसे महत्वपूर्ण है। एसेट हर वह चीज़ है जिससे हमें पैसे की आवक होती है और लायबिलिटी वह सब चीज़ है जो हमारे पैसा खर्चा करती है। एसेट का उदाहरण है कोई मकान जिससे आपको किराया मिल रहा हो, या फिर कोई किताब जो आपने लिखी हो जिससे आपको हर महीने कमाई होती हो, या कोई प्रोडक्ट आपने बनाया हो जिसकी बिक्री होती है। ये था एसेट का मतलब। लेकिन अब लायबिलिटी के बताते हैं आप। लायबिलिटी हर वो चीज़ है जहां आपका पैसा जाता है, जैसे कि महंगी गाड़ी जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा घर। पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही पैसा बचाना भी ज़रूरी है। रॉबर्ट का मानना है कि अमीर लोग अपने एसेट बढ़ाने पर जोर देते हैं और गरीब लोग उसका उल्टा करते हैं, यानी कि लायबिलिटी बढ़ाते हैं। गरीब लोग, जिन लोगों के पास पैसा कम होता है, वह अक्सर जैसे ही पैसा आता है कोई ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जिससे उनकी ज़रूरत ना हो और जिससे उन्हें कोई कमाई ना हो, जैसे कि एक बड़ा घर, गाड़ी, कोई हॉलीडे छुट्टियां मनाने या कोई भी सामान खरीद लेते हैं। अमीर लोगों के पास पैसा जब आता है तो उनमें से ज़्यादातर पैसा वह वापस इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें और कमाई हो सके। तो चैप्टर नंबर 4 में आप चलते हैं, अपने काम से काम रखें। इस चैप्टर में रॉबर्ट ने ज़मीन में इन्वेस्टमेंट को मैकडॉनल्ड के माध्यम से समझाया है। वह कहते हैं कि मैकडॉनल्ड्स बर्गर शायद दुनिया में सबसे अच्छे ना हो, लेकिन मैकडॉनल्ड दुनिया की बहुत कीमती और महत्वपूर्ण जगहों पर अपना बनाकर रखा है। इसे आसान शब्दों में कहें तो मैकडॉनल्ड्स के पास दुनिया की बहुत कीमती रियल एस्टेट यानी कि ज़मीन है।
रॉबर्ट का कहना है कि लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर उन्हें आर्थिक आज़ादी चाहिए, उन्हें खुद का काम करना बहुत ज़रूरी है। नौकरी करने से सिर्फ उनके मालिक का फ़ायदा होगा, जबकि खुद के लिए इतनी मेहनत करने से उनका खुद का फ़ायदा होगा। वह खुद के बॉस बन सकते हैं और अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और पैसा भी ज़्यादा कमा सकते हैं। रॉबर्ट के हिसाब से एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि शेयर्स हो गया, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी, गोल्ड, रॉयल्टी या फिर ज़मीन। रॉबर्ट ने सलाह दी है कि हमें अपने आर्थिक समझ को बढ़ाने के लिए एक कदम उठाना चाहिए। हमें अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केट और बिजनेस लॉज को समझना चाहिए। अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता ना हो तो लोग हमेशा हमारा गलत फ़ायदा उठाएंगे। चैप्टर नंबर 6, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। रॉबर्ट इस चैप्टर में शक के बारे में कहते हैं। दुनिया में हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है और हर बार टैलेंट कोई ना कोई शक या डर के कारण बाहर नहीं आ पाता। रॉबर्ट कहते हैं कि सफल वह नहीं होते हैं जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बल्कि वह होते हैं जो ज़्यादा निडर और साहसी होते हैं। इस लाइन को एक बार फिर बोलना चाहूँगा दोस्तों। रॉबर्ट कहते हैं सफल वह नहीं होते हैं जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बल्कि वह होते हैं जो ज़्यादा निडर और साहसी होते हैं। लोगों के पास पैसा होते हुए भी वह आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वह अच्छे मौक़ों के पहचान नहीं पाते या फिर उस पर काम नहीं करते। ज़्यादातर लोग चीज़ें अपने आप होने का इंतज़ार करते हैं और अपने थोड़ी कुछ होता है। कुछ भी चीज़ करने के लिए हमें उस पर मेहनत करनी होती है, उसके लिए डर पर काबू पाना पड़ता है। इस चैप्टर में रॉबर्ट अच्छी शिक्षा पर भी जोर डालते हैं, लेकिन वह शिक्षा नहीं जो हमें स्कूल में मिलती है, वह शिक्षा जो हमें खुद से सीखनी पड़ती है। रॉबर्ट कहते हैं कि अपना काम निकालने के लिए हमें यह सीखना होगा कि हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से अपना काम कैसे कराया जाए। अपने से ज़्यादा होशियार लोगों से काम निकालने वाला आदमी ही अमीर बनता है। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। चैप्टर नंबर 7 मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। इस चैप्टर में रॉबर्ट उन गुणों के बारे में बात करते हैं जो आर्थिक सफलता के लिए हमें सीखना जरूरी है। इस चैप्टर में रॉबर्ट में एक महिला का उदाहरण दिया है जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी और उसे मार्केटिंग और सेल्स कला सीखने की सलाह मिली तो वह बुरा मान गई। उसका मानना था कि इतनी मेहनत से एक डिग्री लेने के बाद सेल्स पर्सन के स्तर तक गिरना उसे मंजूर न था। उसे सेल्स का काम नीचा लगता था। रॉबर्ट का कहना है कि हमें कई ऐसी कला है जो सीखनी पड़ती है, जो हमारे कोर्स में ना हो लेकिन हमारे लिए बहुत काम की है। एक और ऐसी कला है मैनेजमेंट की। रॉबर्ट का कहना है कि लोगों को अपना पैसे की परवाह यानी कि कैश फ्लो और बातचीत की कला सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही सेल्स और मार्केटिंग की कला भी ज़रूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा तकनीक ज्ञान है और वह ज्ञान का भंडार है, लेकिन वह बातचीत की कला में माहिर नहीं है। यह वह लोग हैं जो दौलत से और सफलता से सिर्फ एक कदम दूर हैं। चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं, बाधाएं पार करना, डाउट फियर। रॉबर्ट का यह मानना है कि ऐसी 5 आदतें हैं जिनके कारण लोग असफल होते हैं। पहला, डर, शक, आलस, घमंड और गंदी आदतें। वो कहते हैं कि डर बहुत ही समान बात है, हर इस बात में कि कोई उसे कैसे संभालता है। यह सिर्फ संभालने की बात नहीं है बल्कि फोकस की भी है। कुछ लोग डर डर के जीते हैं और उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वह कुछ नहीं करते। बहुत सारे लोगों के पैसा कमाने हैं और उन्हें आइडिया दिया जाता है, वह कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे कि किसी को रियल एस्टेट का आइडिया दें तो वह बोलेंगे कि उन्हें टॉयलेट ठीक करने का मन नहीं का शौक नहीं है। वह हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं या नहीं देखते कि क्या पाया जा सकता है, बल्कि या देखते हैं कि यह क्या रिस्क है। लालच एक अच्छी कला है और एक इंसान को हमेशा यह सोचना चाहिए कि किसी काम में उसका क्या फ़ायदा है। चैप्टर नंबर 9, कैसे शुरुआत करें। इस चैप्टर में अपनी दौलत बढ़ाने के टिप्स और सलाह दी गई है। पहली टिप यह कहती है कि सबसे पहले अपना प्रेरणा का स्रोत ढूंढना होगा। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उसके लिए प्लान बनाना होगा।
फ्रेंड्स, रॉबर्ट यह भी सलाह देते हैं कि हमें अपने दोस्त सोच समझकर चुनने चाहिए। हिम्मत तोड़ने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहना चाहिए, ना कि नेगेटिव लोगों के साथ। अगली टिप यह कहती है कि हमें ज्ञान ढूंढना होगा। जब तक हम चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या मुमकिन है। ऐसे लोग जिन्हें बहुत सारी जानकारी है वह भी काफ़ी काम के होते हैं। आप जो करने जा रहे हैं उसका किसी और को अनुभव हो तो वह इंसान भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। रॉबर्ट एक और सलाह देते हैं कि हमें सबसे पहले खुद के लिए पैसे निकालना ज़रूरी है, बाकी खर्चे उसके बाद करने चाहिए। एक और सलाह यह है कि जो लोग हमारे सबसे ज़्यादा काम के हैं उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपका कोई ब्रोकर है जो आपको अच्छे स्टॉक्स की सलाह देता है तो उसे अच्छा कमीशन दीजिए, क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा जानकारियाँ हैं। चैप्टर नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा चैप्टर नंबर 10 का नाम है एक्स्ट्रा। इस चैप्टर में रॉबर्ट ने कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दिए हैं। पहला यह तो कि अगर कोई आइडिया काम नहीं कर रही है तो उसे छोड़ दें। अगर आप किसी चीज़ में खुश नहीं हैं तो उसे छोड़ दें। हमेशा नया आइडिया की खोज में रहें और एक्सपीरियंस वाले लोगों से जुड़े रहें। हमेशा नई चीज़ें सीखते रहें, कोर्स करते रहें, किताबें पढ़ते रहें, सेमिनार जाते रहें या कहीं से भी कुछ भी सीखते रहें। इस किताब से दोस्तों यही सीख मिलती है और इसको मैं आप समराइज करना चाहूँगा, इस समरी को भी समराइज करना चाहूँगा। इस किताब में एक बात उभर कर निकलती है जो कि यह है कि हमें दूसरों के लिए काम ना करके खुद के लिए काम करना ज़रूरी है। हमें चीज़ें नियंत्रण में लेना ज़रूरी है। किसी के लिए नौकरी करना में रिस्क कम है, लेकिन किसी और के लिए काम करके हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं और दिमाग नया आइडिया नहीं सोच पाता। आर्थिक समझ सबसे शक्तिशाली एसेट होता है। अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट का ज्ञान लेकर हमें एसेट और लायबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादा पैसा है तो एसेट पर खर्चा करना चाहिए, ना कि लायबिलिटी पर। डर, आलस और शक सबसे बड़े दुश्मन हैं। रिच डैड पुअर डैड की रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखा गया है। उसकी समरी यहीं पर समाप्त होती है। कोई सलाह या सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस ऑडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। आप किसी और बुक के हिंदी में समरी देखना और सुनना चाहते हैं तो अपनी इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, या आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी पूछ सकते हैं। इस बुक को हिंदी या अंग्रेजी वर्जन में ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से ख़रीद सकते हैं। किसी और बुक समरी में के लिए आप सीखते रहिए, वो करते रहिए। ई बुक देखना चाहते हैं तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से फ्री में ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, वो भी PDF वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।